हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अविरल वत्स है। मैं NHS स्कॉटलैंड में जीपी हूँ और ट्रेनिंग से एक साइंटिस्ट भी हूँ। आज इस वीडियो में बात करते हैं कि जो लंग कैंसर है उसकी स्टेजिंग कैसे होती है और उसका तात्पर्य क्या है। देखिए, जो लंग कैंसर की स्टेजिंग है उसका अर्थ होता है कि ये बीमारी जो है कहाँ तक फैली हुई है। अगर आपको कॉमन वाला, जो सबसे कॉमन वाला लंग कैंसर है वो हुआ है या किसी प्रियजन को हुआ है, तो वो अक्सर नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है और इसकी जो स्टेजिंग है वो इसके साइज़ के बेस पे होती है, जो ट्यूमर का साइज़ होता है, और इस बात पे होती है कि वो लिम्फ नोड्स में या बाकी के जो ऑर्गन्स हैं, शरीर के अंग हैं, उसमें वो फैला हुआ तो नहीं है। कैंसर के जो सेल्स हैं, कई बार जब हम खांसी करते हैं या म्यूकस आता है या लंग का कोई दूसरा तरल पदार्थ पे हम देखते हैं, अगर उसमें लंग के सेल, कैंसर के सेल पाए जाते हैं, तो उसको हम ऑकल्ट या हिडन कैंसर भी कहते हैं। लेकिन अभी ट्यूमर जो है वो ग्रोथ जो है वो बनी नहीं होती है। स्टेज 0 होती है, जिसको कि हम इन्वेसिव स्टेज नहीं मानते, क्योंकि जो कैंसर सेल्स हैं वो हमारा जो एयर के पैसेज होते हैं जिससे कि हवा अंदर जाती है, उसकी जो सबसे अंदर वाली परत होती है, सिर्फ उसी में पाए जाते हैं और उसके वो उन्होंने अभी सेल्स ने बाकी की जो लंग का टिश्यू है उसको भेदा नहीं होता, तो ये स्टेज 0 होती है, जिसको इन्वेसिव नहीं माना जाता। स्टेज 1A जो है उसको हम इन्वेसिव मानते हैं, क्योंकि उसमें जो ट्यूमर है वो बढ़ चुकी होती है और जो अंदर वाली परत है उसको भेद कर, जो एयरवेज के अंदर की परत है उसको भेद कर वो हमारे फेफड़ों के जो डीप टिश्यूज़ हैं उसकी तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम इसको मेजर करते हैं तो इस ट्यूमर का जो साइज़ है वो 3 सेंटीमीटर से कम होता है, और ये अभी बाकी जो बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, फेफड़ों के ब्रोंकस हो गया, ये बाकी जो लिम्फ नोड्स हैं या दूर दराज के इलाके हैं, उसमें ये कैंसर अभी नहीं गया होता। स्टेज 1B जो है, इसमें जो डायमीटर है, जो साइज है ट्यूमर का, वो 3 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाता है, या वो फैल चुका होता है, जो मेन ब्रोंकस है, जो बड़ा रास्ता है या हवा का अंदर जाने का, उसमें जा चुका होता है, या वो हमारे फेफड़े के थ्रू जाकर उसके जो अंदर की लेयर है, हमारे प्लूरा की जो उसकी कवरिंग होती है, लंग के जो बाहर का हिस्सा होता है, उस तक पहुंच चुका होता है, तो इसको हम स्टेज 1B कहते हैं। स्टेज 2A में जो ट्यूमर का साइज है वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन जो इसका फैलाव है वो लिम्फ नोड्स में, जो पास वाले लिम्फ नोड्स होते हैं, चेस्ट की सेम साइड के जो लिम्फ नोड्स होते हैं, उसमें वो जा चुका होता है, तो उसको हम स्टेज 2A कहते हैं। स्टेज 2B 2 तरह की हो सकती है, जिसमें पहली जो एक सिनेरियो होता है कि जो स्टेज 2B का लंग कैंसर है, उसमें कैंसर के जो सेल्स हैं वो अभी स्प्रेड नहीं होते पास वाले लिम्फ नोड्स में। स्टेज 2B जो है उसके 2 तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं, 2 तरह की ऑप्शंस हैं उसमें हो सकती हैं। पहली ऑप्शन जो है उसमें ये हो सकता है कि जो कैंसर के जो सेल्स हैं वो अभी फैले नहीं होते, जो पास वाले जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें वो अभी गए नहीं होते, लेकिन उन्होंने जो हमारी छाती की जो वॉल है, जिसको हम चेस्ट वॉल कहते हैं या डायाफ्राम कहते हैं, या जो फेफड़े की कवरिंग जिसको हम प्लूरा कहते हैं, या जो हार्ट के अराउंड कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं, या बड़े वाला जो ब्रोंकस जो हमारा पैसेज है, उसमें वो भेज चुके होते हैं, लेकिन अभी वो लिम्फ नोड्स में नहीं गए होते। जो दूसरा स्टेज 2B का सिनेरियो हो सकता है उसको भी हम स्टेज 2B ही कहते हैं। उसमें जो कैंसर है वो लिम्फ नोड्स में चला जाता है, जो कि छाती की सेम साइड में अभी गए होते हैं। जिस साइड में ट्यूमर होती है उसी साइड के लिम्फ नोड में कैंसर जो है वो पहुंचा हुआ होता है, और तो उसका जो साइज है वो 3 सेंटीमीटर से बड़ा हो सकता है, या फिर वो हमारे मेन ब्रोंकस में से गुजरकर लंग या प्लूरा जो है उसमें वो जा चुका होता है। स्टेज 3A जो है उसमें ट्यूमर का जो साइज़ है वो कुछ भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो कैंसर सेल्स हैं वो लिम्फ नोड्स में जा चुके होते हैं, जो कि अभी भी सेम साइड के लिम्फ नोड्स होते हैं, और जो ट्यूमर है वो हो सकता है कि वो चेस्ट वॉल में आ जाए, डायाफ्राम में चली जाए, प्लूरा तक चली जाए, या फिर जो हार्ट के अराउंड जो उसको कवर करने वाले कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं उस तक पहुंची होती है, या जो मेन ब्रोंकस है, जो 2 मेन ब्रोंकस होते हैं हमारे फेफड़ों में, वहाँ तक पहुंची होती है, लेकिन अभी ट्रेकिया में नहीं गई होती। ट्रेकिया हमारी जो मेन विंड पाइप है उसको हम कहते हैं। स्टेज 3B में जो ट्यूमर है उसका साइज कुछ भी हो सकता है, वो लिम्फ नोड्स में जा सकती है, जो कि हमारी जो कॉलर बोन होती है उसके ऊपर भी वो पहुंचे हुए हो सकते हैं, या फिर वो दूसरी साइड में भी गए हो सकते हैं। इसको हम स्टेज 3B कहते हैं।
जो कैंसर है वो जो नियर बाय स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि क्योंकि छाती में हमारे दिल होता है, हृदय होता है, हार्ट की जो मेजर वेसल्स, बड़ी बड़ी जो खून को लेके जाने वाली नालियां होती हैं उसमें जा सकता है। डायफ्राम होता है हमारा, उसमें जा सकता है। जो ये बड़ी वाली बोन होती है जिसको हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं, उसमें जा चुका होता है। या फिर एक ही फेफड़े में एक से ज़्यादा जगह वो फैला हुआ हो सकता है। जो स्टेज 4 होती है, स्टेज 4 कैंसर जो है वो, जो फेफड़े होते हैं उसके अलग अलग लोब्स होते हैं, तो स्टेज 4 में वो दूसरे लोब में भी गया हो सकता है, या फिर जो कैंसर है वो दूसरी साइड, दूसरे फेफड़े में भी स्प्रेड फैल चुका होता है। और बाकी के जो अंग हैं, जैसे ब्रेन हुआ, मस्तिष्क हुआ, लिवर हुआ, किडनी हुई, एड्रिनल ग्लैंड्स, बोन, इन सब में इस स्टेज में जो कैंसर है वो फैल चुका होता है। तो ये थे मूलतः जो हम लंग कैंसर की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं, उसको हम कैसे बांट के रखते हैं। इन स्टेजेस पर ये निर्भर करता है कि पेशेंट का इलाज किस तरह से हो, पेशेंट की जो आगे की जो लाइफ है वो कैसी है, कितनी बची है, किस तरह से हम उसको डील कर सकते हैं। ये जो स्टेजिंग है ये हमें अपने डॉक्टर से ज़रूर डिटेल में डिस्कस कर लेनी चाहिए अगर किसी को कैंसर का डायग्नोसिस मिला हो, क्योंकि इस पर बहुत कुछ आगे इलाज से लेकर क्वालिटी ऑफ लाइफ से लेकर जो ज़िंदगी जो बची है उसकी क्या लेंथ होगी, ये सब उस पर निर्भर करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको लाभदायक लगी होगी। ख्याल रखिएगा।